तो एक मोहरा है, उसे तो तमीज ही नहीं, वो तो अपने बाप का सिर फाड़ चुका कई बार। हरियाणा की शराब बेचने का काम करता है, जनता रोड पे स्मैक बेचने का काम करता है। यह व्यक्ति एक इसी तरीके के षड्यंत्र करके गिरोह बना लेते हैं। मैंने लॉ की डिग्री नहीं ली दीपक जी, इन लोगों से ज्यादा जानकारी है मुझे सिविल की भी और क्रिमिनल की भी। तहसीलदार के यहाँ पेश होके कह रहा मैं जिंदा हूँ, इन लोगों ने पहले उसे मरा हुआ दर्शा दिया था। तू मंदिर में आस्था रखता है, तू विक्रम को जेल भिजवा रहा, मंदिर के प्लाटों पे कब्जा करना चाह रहा, सड़क का उठाई गिरा है ये। देखो जी, मैं तो पैसे दूंगा नहीं, मंदिर प्रबंधक से इस सरकार में अगर ये पैसे लेना चाहते हो तो वो दे सकता है तो दे दे, मुझे हम तो देंगे नहीं। सहारनपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें ब्लैकमेल कर सके। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है। मंदिर की भूमि पर कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में पार्षद टिंकू अरोड़ा और 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बातचीत करने के लिए कुछ पार्षद टिंकू अरोड़ा हमारे साथ हैं। टिंकू जी, क्या कुछ पूरा मामला है, आप पर केस दर्ज हुआ है कि आपने फर्जी दस्तावेज बनाए और मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रखा है? मैंने जो भी फर्जी दस्तावेज बनाए, मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ, क्या वो दस्तावेज आपके पास है? जिसने मुकदमा किया, क्या उसने उसमें वो दस्तावेज सबमिट किए क्या? उन्होंने जो चीजें बताई हैं उसमें कहा गया है कि आपका जो 13 लोगों का ग्रुप है वो किसी के नाम वसीयत करवाते हैं, फिर उसकी खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं। तो वसीयत कौन कैंसिल करेगा? न्यायालय करेगा या थाना करेगा? आप बताओ मुझे, बताइए आप मुझे। अगर कोई फर्जी वसीयत है, उसे सिविल कोर्ट तय करेगी या थाना तय करेगा? कोर्ट तय करेगी। तो वो थाने में आके क्या कर रहे? थाने में सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। सहारनपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें ब्लैकमेल कर सके। ये वो लोग हैं जिनका काम ब्लैकमेल करना है। इन्होंने अभी सम्मानित पार्षद प्रियंका नुमाइश कैंप की, उनके खिलाफ मुकदमा डाला, उनसे पैसे की मांग करी। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो इन्होंने उनके खिलाफ भी न्यायालय में इसी गिरोह ने मुकदमा डालने का काम किया था, जो आज इन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ये वो लोग हैं, ये वो गिरोह है। अभी 1-1.5 साल से कानूनी प्रक्रिया में आ जाने से यह लोग लोगों का उत्पीड़न करके पैसे कमाना चाहते हैं, ना कि ईमानदारी से न्यायालय में काम करके, अपनी दुकान पर काम करके, श्रम कर कर पैसा कमाना चाहते हैं। आपके साथ गिरोह कौन कौन शामिल है इसमें, आप गिरोह बता रहे हैं? बहुत बड़ा गिरोह है। जिसने एप्लीकेशन दी वो तो एक मोहरा है, उसे तो तमीज ही नहीं, वो तो अपने बाप का सिर फाड़ चुका कई बार। उसके पिताजी अभी मेरे पास आए थे कि वो मेरे बेटे और मेरे पर दुकान पर आकर हमला करने की कोशिश करता है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उनके पिताजी की, आप वीडियो देखिए उनके पिताजी की। पार्थ ग्रोवर की बात, पार्थ ग्रोवर की ही बात कर रहा हूं मैं। ये पहले नवाबगंज चौक पे रहते थे, यहां इसने अपने पिताजी का सिर फाड़ दिया। बेरोजगार है, हरियाणा की शराब बेचने का काम करता है, जनता रोड पे स्मैक बेचने का काम करता है। यह व्यक्ति एक इसी तरीके के षड्यंत्र करके गिरोह बना लेते हैं और ये हमारे जैसे लोगों पर या आम लोगों पर मुकदमे डाल के पैसे ऐंठने का काम करना चाहते हैं। भैया, हम तो पैसे देंगे नहीं किसी को, हम तो न्यायालय पे विश्वास करते हैं, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े वहीं तक लड़ेंगे। अच्छा, आपका नाम इंट्रोड्यूस कैसे हुआ इस मामले में? मंदिर से आपका क्या लेना देना है, उसकी भूमि से? मंदिर और हमारे बीच में सिविल के मुकदमे चल रहे हैं, एक सिविल प्रक्रिया के तहत मुकदमे चल रहे हैं, जिसका जजमेंट अभी आना बाकी है। और वो फर्स्ट स्टेप पे मुकदमे चल रहे हैं। पहला स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा। मुकदमा कब्जे को लेकर के मुकदमा हम काफी समय से, आशाराम जी ने हमें जगह दी थी काम करने के लिए, हम बैठे हुए हैं। अब जो मौजूदा न्यायालय के द्वारा प्रबंधक नियुक्त किया हुआ है, उसने हमारे ऊपर मुकदमे डाल रखे हैं कि हमारी जमीन खाली कर दी जाए। क्या उस जगह की वसीयत बन सकती है? वसीयत कैसे बन जाएगी जब आशाराम जी अपने जीते जी रजिस्टर्ड वसीयत कर गए? नहीं तो जो सामने वाला पक्ष है उसका कहना है कि इस जगह की वसीयत ही नहीं बन सकती। उसे कोई नॉलेज होती हुई, मैंने लॉ की डिग्री नहीं ली दीपक जी, इन लोगों से ज्यादा जानकारी है मुझे सिविल की भी और क्रिमिनल की भी। कैसे बन जाएगी वसीयत? एक आदमी खुद
तहसीलदार के यहाँ पेश होके कह रहा मैं जिंदा हूं। इन लोगों ने पहले उसे मरा हुआ दर्शा दिया था। तहसीलदार एक पीसीएस अधिकारी है, वो झूठ बोलेगा क्या? उसका ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है। उसने, आशाराम जी इस मंदिर के प्रबंधक थे, इस जमीन के मालिक थे। उन्होंने अपने जीते जी सारे मुकदमे लड़े और रजिस्टर्ड विल करके गए। अपने जो उनका चेला था उसने आगे रजिस्टर्ड विल करी। सहारनपुर में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज है। जब डिस्ट्रिक्ट जज ने सारी चीज को मान लिया तो ये लोग कौन होते हैं? आपने कहा काम करने के लिए जमीन दी, तो आपका रेंट दे रहे थे आशाराम को? नहीं दे रहा था। आशाराम जी से मेरे संबंध थे, वो मेरे से प्यार करते थे, उन्होंने मुझे दे दी, मैं काम कर रहा हूं। तो वो वापस मांग रहे अपनी जमीन जिसकी वसीयत है। कोई बात नहीं, उन्होंने मुकदमा डाल दिया, मुकदमे वहीं जवाब दिया जाएगा, कोर्ट में लड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मैटर है? क्योंकि 13 लोग और इन्वॉल्व हैं। 13 लोग जो इन्वॉल्व हैं, बेकसूर लोगों पर कोर्ट से मुकदमा करवा दिया। पहले इन्होंने एप्लीकेशनें डाली, नगर कोतवाली, टीओसिटी, थाना मंडी, सब में रिपोर्ट लग के चली गई कि सिविल लिटिगेशन का मामला है और पुलिस को पूर्ण रूप से जानकारी है कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं मंदिर के प्रबंधक को। मंदिर के प्रबंधक ने इनके खिलाफ थाना जनकपुरी में मुकदमा लिखवाया। वो मुकदमा, उसकी जांच ट्रांसफर होकर थाना देहात कोतवाली में आ गई। मुकदमे की जांच चल रही है। ये आरोपी है, ये सब लोगों का गिरोह बना हुआ है। इन लोगों के खिलाफ सहारनपुर की पब्लिक को स्वयं आना पड़ेगा आने वाले समय में। आपका जो विवाद चल रहा है, जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, वो किसके साथ विवाद चल रहा है? मेरा प्रबंधक जी के साथ विवाद चल रहा है। मौजूदा वो जो न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधक विक्रम सिंह राणा जी हैं। टिंकू जी के पहले भी मंदिर की तरफ से कोई केस दर्ज हुआ है? किन्हीं लोगों पर कब्जे का आरोप लगाया गया हो? अभी कुछ वर्ष पूर्व मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए सहारनपुर के एक बहुत ही पॉपुलर गिरोह, मतलब गिरोह क्या है, पूंजीपतियों का गिरोह, वजूददार लोगों का गिरोह, ऐसे लोग जिनके राजनीति में बहुत ऊंचे ऊंचे संबंध है, उन पे 2-2 मुकदमे हुए, उनमें लोग जेल गए। अगर मंदिर की संपत्ति गलत होती, मंदिर के पास कागज ऑथेंटिक ना होते, न्यायालय द्वारा प्रबंधक नियुक्त ना होता, तो वो जो लोग थे, इतने वजूददार थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सड़क छाप आदमी है। उन लोगों में से 3 लोग जेल होकर आए। ये हर बार सस्पेंस छोड़ना जरूरी है कि नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? किसका? जो गिरोह है। यार सारा शहर जानता था। एक प्रचलित व्यक्ति जेल गया उसमें, तो एक नमेश कैंप का व्यक्ति जेल गया था। ये सब लोग गए थे और ये हमारे ऊपर भी जो मुकदमा इन्होंने सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए किया है और इन्हें राजनीतिक लोगों का संरक्षण है, क्योंकि आज की तारीख में जनता की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है सहारनपुर में, टिंकू अरोड़ा। इसलिए मेरे खिलाफ ये मुकदमा हुआ है, मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा हुआ है और मैं न्यायालय पे विश्वास रखता हूँ। जो 13 लोग हैं, क्या उनका भी विवाद चल रहा है? 13 लोग बिल्कुल बेकसूर है। उनके पास कोई कब्जा नहीं है? उनमें से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं जो पंडित जी ने कर रखे हैं। बाकी जैसे मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे भतीजे के खिलाफ डाल दिया, और लोग हैं उनके किसी के भांजे के खिलाफ डाल दिया। इस तरीके से सिर्फ दबाव बनाकर, सिर्फ दबाव। मैं आपको 2 वीडियो दूंगा जिसमें पार्थ ग्रोवर साफ कह रहा है कि 3 प्लाट हैं, 1 प्लाट दे दो और इन्हें पीछे हटा दो, तीनों प्लाटों पे मैं अकेला कब्जा कर लूं और विक्रम को जेल भिजवा दूं। तू मंदिर में आस्था रखता है, तू विक्रम को जेल भिजवा रहा, मंदिर के प्लाटों पे कब्जा करना चाह रहा, तेरी मंदिर में आस्था है। सड़क का उठाई गिरा है ये, सड़क का उठाई गिरा। विक्रम कब से आए इस मंदिर वाले भूमि? सन काफी सालों से है, सन 2012 में न्यायालय ने उनके नाम आदेश कर रखा है। अभी सारा होल्ड उन्हीं का है? हाँ लगभग। जमीन ही कहाँ है, सारी तो लोगों ने कब्जा रखी है मंदिर की जमीन। आसपास से तो पैसा भी आता है दुकानों से किराया? नहीं, कोई किराया नहीं देता, सब लोग कब्जे करके बैठे हुए हैं, कोई किराया नहीं देता जहां तक मेरी नॉलेज में। जब केस दर्ज हो गया है तो आगे का क्या रहेगा? बस पैरवी करेंगे, अगर हम गलत हों तो हमें जेल भेज दिया जाए, और जिन्होंने गलत किया आने वाले समय में वो जेल जाएंगे जरूर, बचते नहीं, जाएंगे जरूर। झूठा मुकदमा करने में भी जेल जाता है आदमी, 101% जाएंगे। देखना आप यहीं हो, मैं भी यहीं हूं, देखना आप जेल जाएंगे। आखिरी सवाल यही है कि आसाराम से क्या लिंक था आपका कि उन्होंने आपको जमीन दी थी काम करने के लिए? आशाराम जी एक निहायत ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
हम लोग जाते थे वहां पर, घूमते थे, क्योंकि बचपन था। तो मेरी लगभग आयु 18-20 वर्ष की रही होगी, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं कोई यहाँ पर लकड़ी बल्ली का काम कर लूं किराए का। तब उन्होंने मुझे वो जगह दी और मैंने वहां काम शुरू किया। उसके बाद तो आसाराम जी को तो मरा हुआ दर्शा दिया था इन लोगों ने। एक नोमेस्टिक वाले आसाराम है, एक गांव वाले आसाराम है, कैसे हुए? एक दीपक अरोड़ा सिटी बैग वाले हैं और एक दीपक अरोड़ा घर पे रहते हैं। क्या दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए? आसाराम जी जनता रोड पे एक गांव था, वहां के रहने वाले थे और शहर में 12.5 बीघे जमीन लेकर उन्होंने यहाँ एक मंदिर स्थापित किया। उनके पूर्वजों की जमीन थी ये, ऐसा नहीं है उनकी थी। जाइए ना, पैसे खर्च करिए, तहसील से कागज निकलवाइए। अगर विक्रम राणा प्रबंधक गलत है, अगर वो गलत है तो उसे फेल करो, साबित करो, या मुकदमे डालकर झूठे पैसे ऐंठने का काम करोगे। देखो जी, मैं तो पैसे दूंगा नहीं। मंदिर प्रबंधक से इस सरकार में अगर ये पैसे लेना चाहते हो तो वो दे सकता है तो दे दे, मुझे, हम तो देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अब जो हमारे पास केस हुआ है उस पर हम पैरवी करवाएंगे और आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।